हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो कॉम्पिटिटिव का मैथमेटिक्स की जो एक सीरीज़ चला रहे हैं, उसके अंदर हमारा चैप्टर है अनुपात समानुपात, रेशो प्रोपोर्शन। उसका पार्ट 3 लेकर के आज हम हाजिर हुए हैं। पार्ट 3 क्लास 3 के अंदर हम किस तरीके के, एक तो मिश्रण के ऊपर आधारित और एक हानि पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि पहले ही टाइप का क्वेश्चन है कि सोने का मूल्य, क्वेश्चन लिखूंगा पहला पूरी स्टेटमेंट, उसके बाद में उसी तरह का एक क्वेश्चन और कराऊंगा। जिस भी टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ उस टाइप के 2 क्वेश्चन आपको कंटिन्यू करा रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन क्या है? सोने का मूल्य, सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। यदि सोने को व्यक्ति 3:2:1 में तोड़कर बेचे, यदि व्यक्ति सोने को 3:2:1 में तोड़कर बेचे, 3:2:1 में तोड़कर बेचे, तो यदि व्यक्ति सोने को 3:2:1 में तोड़कर बेचे तो उसे 46,200 रुपये की हानि होती है। 3:2:1 में तोड़कर बेचे तो उसे 46,200 रुपये की हानि होती है। तो बिना टूटे सोने का मूल्य क्या होगा? बिना टूटे सोने का मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोने का जो मूल्य होता है उसके भार के वर्ग के समानुपाती होता है। यदि व्यक्ति सोने को 3:2:1 में तोड़कर बेचता है तो उसे 46,200 रुपये की हानि होती है। तो बिना टूटे सोने का मूल्य क्या होगा? और ये एक बहुत बढ़िया बात, जनरल नॉलेज की बात भी बनती है महिलाओं के लिए खास तौर पे, क्योंकि महिलाएं सोने को तोड़ तोड़ के कुछ ना कुछ बनवाती रहती हैं। तो जब भी सोना टूटता है तो उसके अंदर हमें हानि होती है। और कोई भी व्यक्ति अगर सोने को थोड़ा थोड़ा करके बेचेगा, टुकड़ों में बेचेगा, तो भी उसे क्या होती है? हानि होती है। तो क्या कहा? सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग, यानी सोने का एक टुकड़ा जिसका भार 3 है, दूसरे का भार 2 है, एक टुकड़े का भार 1 है। तो अगर कुल भार बात करूं मैं, कुल भार बात करूं तो कुल भार कितना हो जाएगा सोने का? 3 और 2 5 और 1 6, कुल भार हो गया 6। अगर 6 भार का मूल्य ज्ञात करूं तो मूल्य क्या होगा? भार के वर्ग के समानुपाती है। यानी 6 भार होता तो 6 का मूल्य 36 होता। वर्ग के समानुपाती, समानुपाती मतलब बराबर है। यानी कुल भार 3 2 5 और 1 6 है सोने का। अगर इस 6 भार का मैं मूल्य बताऊं तो कितना होगा? कुल मूल्य, कुल भार है तो कुल मूल्य कितना होता? 36 होता। अब टुकड़ों में मूल्य, शॉर्ट में ही बता रहा हूं, बहुत ही आसान। टुकड़ों में मूल्य, टुकड़ों में मूल्य क्या होगा? पहला टुकड़ा 3 है तो 3 का मूल्य हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। यानी इस टुकड़े का मूल्य 9 आया, इस टुकड़े का मूल्य 4 आया दूसरे का, और तीसरे टुकड़े का मूल्य 1 आया। क्यों किया वर्ग? क्योंकि वर्ग के बाहर के वर्ग के समानुपाती मूल्य। अब इन टुकड़ों का मूल्य बना 9 और 4 13 और 1 14। टुकड़ों का मूल्य बना 14 रुपये। टुकड़ों का मूल्य कितना बना? 14 रुपये। बिना टुकड़ों के कुल मूल्य है 36 रुपये। कुल मूल्य कितना है? 36 रुपये। टुकड़ों का मूल्य कितना है? 14 रुपये।
तो हानि कितनी हुई 22 की। कितनी हानि हुई 22 की, क्योंकि कुल मूल्य 36 था, टुकड़ों के कारण हमें मूल्य मिल रहा है कितना 14। टुकड़ों के कारण मूल्य कितना मिल रहा है 14, तो यानी 36 कुल मूल्य होना था, टुकड़ों के कारण 14 मिला, तो हानि कितने की हुई 22 की। और हमारी ये 22 की हानि 46,200 के बराबर है। 22 की हानि 46,200 के बराबर है, क्योंकि हमारे मुताबिक हानि कितनी आई, हानि आई 22 की, और हमारी ये 22 की हानि कितने के बराबर होगी 46,200 के बराबर, क्योंकि स्टेटमेंट कहती है कि 46,200 की हानि हुई। तो 22 दूना 44, 2 बच गया, 2 और 2 22 बन गया, 22 एकम 22, यानी सोने का एक भाग मूल्य जो आया वो 2100 के बराबर आया। एक भाग मूल्य कितने के बराबर आया 2100 के बराबर। तो हमें बताना क्या है, सोने का मूल्य, कुल मूल्य या प्रारंभिक मूल्य क्या होगा बिना टूटे। बिना टूटे सोने का मूल्य क्या होगा, बिना टूटे सोने का मूल्य कितना है 36, और एक मूल्य कितने के बराबर आ रहा है 2100 के बराबर। तो 36 गुणा क्या कर देंगे 2100 कर देंगे, 2100 गुणा 36 कर देंगे। क्लियर हुआ। तो 2 जीरो की 2 जीरो लगा दूंगा, 36 एकम 36 हासिल 3 आ गया, 36 दूना 72, 72 और 3 75, यानी 75,600 रुपये बिना टूटे का मूल्य था। अब आपको बिना टूटे का मूल्य पूछा तो आपने 36 से गुणा कर दिया, टुकड़ों का मूल्य पूछा होता तो आप 14 से जो गुणा कर देते वो टुकड़ों का मूल्य आ जाता, और फिर 75,600 ये आता, इसका अंतर कितना आता, वो हानि आ जाती है आपकी 46,200। तो आपसे प्रारंभिक बिना टूटे मूल्य भी पूछ सकता है। बिना टूटे सोने का मूल्य पूछा तो आपने पीछे जो एक भाग 2100 के बराबर आया उसको 36 से गुणा किया तो बिना टूटे सोने का मूल्य आ गया। अगर आपको पूछता कि टुकड़ों में मूल्य कितना बचा तो 2 तरीके हो सकते थे, एक तो 14 को 21 से गुणा कर देते तो टुकड़ों का मूल्य आ जाता, दूसरा जो 75,600 बिना टूटे सोने का मूल्य आया था उसमें से हानि घटा दो, फिर भी किसका आ जाएगा, फिर भी किसका आ जाएगा, टुकड़ों का मूल्य आ जाएगा। तो क्लियर हुआ कि किस प्रकार से हम टुकड़ों का मूल्य ज्ञात करेंगे दोस्तों। ठीक हुआ। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं सेम तरीके का, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज करूंगा कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से करना है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, सेम ही टाइप है, सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। सोने का मूल्य उसके बाहर के वर्ग के समानुपाती है, पहले ऐसा ही लिखा होगा, सोने का मूल्य उसके बाहर के वर्ग के समानुपाती है। यदि व्यक्ति सोने को 1:2:3:4 में तोड़कर बेचे, यदि व्यक्ति सोने को 1:2:3:4 में तोड़कर बेचे तो उसे 1400 रुपये की हानि होती है। 1400 रुपये की हानि, यानी 1,400 रुपये की हानि होती है। तो बिना टूटे सोने का मूल्य क्या है ये भी बताना है, और टुकड़ों के कारण सोने का मूल्य कितना है, टुकड़ों के कारण सोने का मूल्य क्या होगा ये भी आपको ज्ञात करना है। मैंने क्या कहा, सोने का मूल्य उसके बाहर के वर्ग के समानुपाती है। यदि व्यक्ति सोने को 1:2:3:4 में तोड़कर बेचे तो उसे 1400 रुपये की हानि होती है। तो बिना टूटे सोने का मूल्य क्या होगा, यानी टुकड़े नहीं किए तब सोने का मूल्य क्या होगा, और टुकड़ों के कारण सोने का मूल्य क्या होगा, दोनों आंसर इस बार हमें देने। अब देखिए कुल बाहर बताते हैं पहले। कुल बाहर कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, यानी कुल बाहर टुकड़ों का एक, इसका बाहर 1 था, दूसरे टुकड़े का 2 था, तीसरे टुकड़े का 3 बाहर था, चौथे टुकड़े का 4 था। तो कुल बाहर कितना बन गया, 10 बन गया। तो कुल बाहर 10 है तो कुल मूल्य कितना बन जाएगा, कुल मूल्य 100 बन जाएगा। कुल मूल्य कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा, क्योंकि बाहर जो है उसका वर्ग कर देंगे वो मूल्य बनेगा। 10 का वर्ग कर दिया 100 मूल्य बन गया। अब टुकड़ों का मूल्य, टुकड़ों का मूल्य ज्ञात करते हैं सीधा। टुकड़ों का मूल्य, एक टुकड़े का बाहर 1 है तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर दूसरे का बाहर 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तीसरे टुकड़े का मूल्य 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अगले टुकड़े, चौथे टुकड़े का मूल्य 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 16 9 25 4 29 और 1 30। अब टुकड़ों में मूल्य 30 ही बचा। देखिए शुरुआत में मूल्य 100 था, 100 से टुकड़ों में मूल्य कितना बचा,
30 बचा, तो 100 में से 30 ही मूल्य बचा, तो हानि कितने की होगी? यानी शुरुआत में 100 मूल्य था, अब मूल्य 30 ही बचा, तो हानि कितने की होगी? 70 की। घटा के देख लिया। अब हमारी हानि 70 है और क्वेश्चन कहता है कि हानि कितने की है? 1400 की। तो हमारी 70 हानि 1400 के बराबर हो जाएगा। हमारी 70 हानि कितने के बराबर हो जाएगी? 1400 के बराबर। तो एक हानि कितने के बराबर आ गई? 20 के बराबर आ गई। एक हानि कितने के बराबर आ गई? 20 के बराबर आ गई। 0 से 0 कट कर दिया, 7 दूनी 14, 20। एक हानि 20 के बराबर आ गई हमारी। क्लियर हुआ? अब देखिए, हमें शुरुआत का मूल्य पूछा है। सोने का बिना टूटे मूल्य हमारे मुताबिक 100 है, लेकिन एक मूल्य 20 के बराबर है, तो 100 मूल्य 100 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 2000। 100 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 2000। अब 2000 में से 1400 रुपये हानि घटा दीजिए, तो 600 आ जाएगा। वो भी आपका क्या आ जाएगा? टुकड़ों का मूल्य आ जाएगा, क्योंकि 2000 कुल मूल्य है। अगर हानि में घटा दूं 1400 रुपये, तो 600 किसका आ जाएगा? टुकड़ों का मूल्य। या फिर ये 1 बराबर 20 क्या आया, इसको 30 से गुणा कर दीजिए, फिर भी किसका मूल्य आ जाएगा? टुकड़ों का मूल्य आ जाएगा 600 रुपये। क्लियर हुआ? किसी को डाउट? कुल मूल्य स्टार्टिंग में आया, शुरुआत में 2000, हानि आई 600, हानि आई कहता हूँ, टुकड़ों का मूल्य है 600 और हानि हमारे पास 1400 है। 600 और 1400 का जोड़ भी क्या आएगा? कुल मूल्य आएगा। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगली टाइप हम करेंगे मिश्रण के ऊपर आधारित। अगली टाइप रहेगी दोस्तों मिश्रण के ऊपर आधारित। मिश्रण के ऊपर इससे पहले की क्लास में भी किए थे, लेकिन वो अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब हम अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर और जिंक के 84 किलोग्राम मिश्रण पर। अगला क्वेश्चन है कॉपर और जिंक के 84 किलोग्राम मिश्रण पर। कॉपर और जिंक के 84 किलोग्राम मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात 5:2 है। कॉपर और जिंक के 84 किलोग्राम मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 21 किलोग्राम जिंक और मिला दें, 21 किलोग्राम जिंक और मिला दें, तो यदि इसमें 21 किलोग्राम जिंक और मिला दें तो नया अनुपात क्या होगा? तो नया अनुपात क्या होगा? क्या कहा? कॉपर और जिंक के 84 किलोग्राम मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 21 किलोग्राम जिंक और मिला दें तो नया अनुपात क्या होगा? तो किस प्रकार से करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस को? देखते हैं। कॉपर और जिंक क्या है हमारे पास? कॉपर और जिंक दो चीज़ हैं, उनका अनुपात कितना दे रखा है? 5:2। कॉपर और जिंक का अनुपात कितना है? 5:2 है। कुल मिश्रण कितना है? 84 किलोग्राम है। कुल मिश्रण कितना है? 84 किलोग्राम है। कॉपर और जिंक का अनुपात 5:2 है और कुल मिश्रण कितना है? 84 किलोग्राम है। तो हमारा 7/84 के बराबर हो जाएगा। हमारा 7 भाग किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि हमारे मुताबिक तो कॉपर और जिंक 5 और 2 7 हैं और स्टेटमेंट कहती है कि 84 किलोग्राम है। हमारा 7/84 के बराबर हो जाएगा। तो 1 भाग कितने के बराबर आ जाएगा? 12 के बराबर। 1/12 के बराबर आ गया। इस 1/12 को 5 से गुणा करूंगा तो 60 आ गया।
2 से गुणा करूँगा 24 आ गया। 60 और 24 कितना हो गया 84। यानी शुरुआत में अगर मैं बात करूँ, अगर आंसर में यही पूछा होता कि कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक की मात्रा कितनी है, तो शुरुआत में कॉपर 60 और जिंक 24 है। ठीक है, शुरुआती मात्रा पूछ सकता है आपसे। अब 60 में क्या मिलाया गया है, जिंक कितना मिलाया गया है, 21 किलोग्राम जिंक और मिला दे। अगर जिंक में 21 मिलाया है तो प्लस कर दो, कॉपर में मिलाया है तो कॉपर में प्लस कर दो, और निकाला है तो माइनस कर दो। अब किस में मिलाया, जिंक में मिलाया। हो सकता है कॉपर और जिंक दोनों में मिला दे, तो दोनों में मिलाया तो दोनों की मात्रा को दोनों में मिला दीजिए। क्लियर है। तो अब केवल जिंक में मिलाया 21 किलोग्राम, तो 21 मिला दिया। तो इसमें तो कुछ नहीं मिला, तो ये तो 60 का 60 रहा। ये कितना हो गया, 5 और 4 45, क्योंकि 24 और 21 45 हो गया। अब हमें ये पूछा गया कि नया अनुपात क्या होगा, तो ये 60 और 45 तो वैल्यू आ गई, 15 से कट रहे हैं, 15 चौका 60, 15 तिया 45, तो नया अनुपात आंसर क्या आएगा, 4:3 है। तो नई वैल्यू आंसर क्या आएगी, 4:3 आंसर आएगा। क्लियर हुआ। क्या कहा मैंने, दोबारा बता देता हूँ। कॉपर और जिंक की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, 5:2। कुल वैल्यू कितनी दे रखी है, 84। तो 5 और 2 7, हमारे मुताबिक कुल वैल्यू कितनी है कॉपर और जिंक की, 7। तो हमारी 7 वैल्यू 84 के बराबर हो जाएगी। एक वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 12 के बराबर। अब इस 12 को 5 से गुणा कर दूंगा तो 60, यानी कॉपर की मात्रा 60 है। 2 से गुणा कर दूंगा तो 24, यानी जिंक की मात्रा 24 है। कॉपर की 60 और जिंक की 24 है। अब क्या करते हैं, जिंक इसमें 21 और मिला दिया। अगर जिंक में मिलाया तो जिंक में मिला दो, कॉपर में मिलाया तो कॉपर के अंदर मिला दो। ठीक है, तो जिंक में 21 और मिलाया तो 24 और 21 कितना हो गया, 45। 24 और 21 कितना हो गया, 45 वैल्यू हो गया। अब देखिए, इसमें मिला दिया तो प्लस कर दिया, निकाल लिया होता तो माइनस कर दिया होता। जिंक में मिलाया तो जिंक में मिलाओ, कॉपर में मिलाया तो कॉपर में मिला दो। मिलाने पे 60:45 आ गया, जिससे आंसर क्या आ गया, 4:3 आ गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस तरीके के सम में, ऐसा ही सम एक और लिख देता हूँ, सिर्फ वैल्यू चेंज करेंगे। और मिला दिया, वहाँ निकाल भी लिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जल्दी सी निकाला है तो माइनस करना। क्वेश्चन है 60 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में, 60 किलोग्राम कॉपर और जिंक के 60 किलोग्राम मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात 2:3 है। 2:3 है। यदि इसमें 8 किलोग्राम, इसमें से 8 किलोग्राम जिंक निकाल लें तो नया अनुपात क्या होगा। तो नया अनुपात क्या होगा, तो मैंने क्या बताया, निकाल लेंगे तो माइनस करेंगे और मिला देंगे तो प्लस करेंगे। हो सकता है कॉपर में मिला दे, जिंक में निकाल ले, तो जिसमें जो मिलाया वो वैल्यू ऐड कर देंगे और जिसमें से जो वैल्यू निकाली उसे हम माइनस कर देंगे दोस्तों। तो जल्दी से कीजिए, आपको 25 सेकंड का समय दे रहा हूँ मात्र, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, बहुत लेंथी सम नहीं है, फिर हम टाइप चेंज कर देंगे। जल्दी से जल्दी आंसर दें सभी। इसके बाद में थोड़ा सा टाइप में चेंजिंग कर दूंगा मैं इसमें। इस मिश्रण के ऊपर ही 3 तरह के सम कराएंगे हम। – 30 सेकंड हो चुके हैं। देखिए, कॉपर और जिंक कितना दिया है, 2:3। कॉपर और जिंक कितना दिया है, 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में दिया है। कुल मिश्रण कितना है, 60 किलोग्राम। कॉपर और जिंक कुल कितना है, 60। यहाँ पे कॉपर और जिंक कितना बन रहा है, 5। तो हमारा 5 कॉपर और जिंक 60 के बराबर हो जाएगा। वैसे कॉपर और जिंक 2:3 में है और स्टेटमेंट कहती है कि 60 है, तो हमारे मुताबिक तो बना 5। हमारा 5 वैल्यू 60 के बराबर हो गया। एक वैल्यू कितने के बराबर आ गया, 12 के बराबर आ गया। एक वैल्यू 12 के बराबर है, तो ये तो 12 दूनी 24 है। कॉपर कितना है, 12 दूनी 24, और जिंक कितना है, 12 तिया 36। कॉपर है 12 दूना 24 और जिंक है 12 तिया 36। ठीक है,
अब देखिए, इसमें से 8 किलोग्राम जिंक निकाल लें, 8 किलोग्राम जिंक निकाल लें तो यानी जिंक को 8 माइनस कर दें, इसमें से जिंक को 8 माइनस कर दें तो 24 तो ये है, 36 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 28, तो कितना बचेगा 28 बचेगा। अब देखिए 4 से कट रहे, 4 छिक्का 24, 4 7 28, तो यानी नया अनुपात क्या आ गया 6:7 आ गया। अब जो अगली टाइप का सम आएगा उसमें से जैसे यहाँ कहा जाता है कि इतना किलोग्राम निकाल लें, तो वहाँ ये कहेगा कि इसमें से कुछ मात्रा में निकाल लें तो नया अनुपात देगा आपको, तो नया अनुपात ये हो जाता है, इतना ही चेंजिंग करेगा। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कई बार, तो मैं लिख देता हूँ नया सम, नई टाइप का। मैंने क्या बताया, जैसे यहाँ तो कहा गया कि इतना मिला दिया या इतना निकाल लिया, तो नया अनुपात क्या होगा, वहाँ कहेगा कुछ मात्रा में निकाल ले या कुछ मात्रा में मिला दे, तो नया अनुपात ये हो जाता है, तो नया अनुपात ये हो जाता है। क्लियर है, इस तरीके से लिखेगा। तो अगला क्वेश्चन, वैल्यू चेंज करता हूँ, वैल्यू के साथ साथ थोड़ा सा चेंजिंग भी करेंगे। कॉपर और जिंक के 84 किलोग्राम मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात 4:3 है, 4:3 है। यदि इसमें कुछ मात्रा में जिंक मिला दें, यदि इसमें कुछ मात्रा में जिंक मिला दें तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है, तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है। तो कॉपर की कितनी मात्रा मिलाई गई, तो कॉपर कह रहा हूँ सच में, तो जिंक की कितनी मात्रा, तो जिंक की कितनी मात्रा मिलाई गई। क्वेश्चन क्या कहा, चेंजिंग क्या हो गया, पहले यहाँ पे लिखा होता था कि इतनी मात्रा में जिंक या कॉपर मिला दें तो नया अनुपात क्या होगा, इस बार क्या कहा, कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है। यानी जो पहले आंसर निकालना होता था वो इस बार स्टेटमेंट में दिया है, और जो पिछली बार स्टेटमेंट में दिया होता था वो इस बार आंसर निकालना है, यानी रिवर्स हो गई ये वैल्यूज। क्लियर है, तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान है। कॉपर और जिंक का शुरुआत में अनुपात लिखा, कॉपर और जिंक का शुरुआत में अनुपात कितना है, 4:3 है। कितना है, 4:3। तो हमारे मुताबिक 4 और 3 7 बन गया कॉपर और जिंक। हमारे मुताबिक कॉपर और जिंक कितना बन गया, 7। वो 7 वैल्यू कितने के बराबर है, 84 के बराबर है। 7 वैल्यू 84 के बराबर है तो एक वैल्यू 12 के बराबर है। एक वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 12 के बराबर आ गई। अगर एक वैल्यू 12 के बराबर आ गई तो ये तो 12 चौका 48 है और ये 12 तिया 36 है। इसका मतलब शुरुआत में कॉपर 48 और जिंक 36 है। अब कुछ मात्रा में जिंक मिला रहे हैं, हमें वो मात्रा ही ज्ञात करनी है, हमें आंसर में यही ज्ञात करना है कि वो मिलाई गई मात्रा क्या है, जिससे इसका अनुपात 6:5 हो जाता है। यहाँ से अब 2 तरीके बन जाएंगे इसको सोल्व करने के। हमें पता है इसमें कुछ चेंजिंग नहीं किया, हमें पता है कि 48 से 6 आ रहा है, तो इसका मतलब 48 6 के बराबर होता है। अगर 6 48 के बराबर होता है या 48 6 के बराबर होता है तो एक वैल्यू यहाँ से 8 के बराबर आ गई। यहाँ से 6 48 के बराबर या 48 6 के बराबर हो तो एक वैल्यू 8 के बराबर आ गई, तो 5 वैल्यू कितने के बराबर बनेगी, 40 के बराबर बनेगी। तो 5 वैल्यू कितने के बराबर बनेगी, 40 के बराबर बनेगी। अब इसका मतलब 36 में क्या मिलाएं कि ये 40 बन जाए, 36 में क्या प्लस करें कि 40 बन जाए। इसका मतलब 36 में 4 प्लस करें, इसका मतलब 36 में 4 प्लस करें तो ये क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा। 36 में 4 जमा कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 40 बन जाएगा। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब मिलाई गई मात्रा कितनी है, 4 किलोग्राम। आंसर तो हमारा आ चुका है।
लेकिन अगर कोई ये ना समझ पाए कि 6 48 के बराबर क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से इस जगह से दूसरा मेथड बना देंगे इसको सोल्व करने का एक और। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब 48 में तो कुछ नहीं मिलाया, 48 को एज इट इज लिख दिया। अब ये वैल्यू जो अनुपात में ही चल रही है, 36 में प्लस किया गया, कितना, क्वेश्चन मार्क, हमें क्वेश्चन मार्क का ही तो मान नहीं पता। 48 बटा में, क्योंकि अनुपात को बटा लिख सकता हूँ ना, 48 बटा में 36 प्लस क्वेश्चन मार्क किसके बराबर है, 6:5 के बराबर, बराबर 6/5 रख दिया, तो आर पार गुणा कर देंगे, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू सोल्व हो जाएगी। तो ये 5 इधर भाग कर रहा है, इधर जाके गुणा करेगा, ये 36 प्लस क्वेश्चन मार्क है, इधर भाग हो रहा है, इधर आके गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6 से कटेगा, 6 एकम 6, 6 8 48, 8 5 40, 8 5 40, 40 बराबर 36 प्लस क्वेश्चन मार्क है, 40 बराबर 36 प्लस क्वेश्चन मार्क है, 36 वैल्यू जो इधर प्लस है वो इधर आके माइनस हो जाएगी, तो भी आंसर क्या आएगा, 4 किलोग्राम। कोई ज़्यादा सा चेंजिंग नहीं था, क्लियर हुआ दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 किलोग्राम आ गया। ठीक है, इस तरीके का एक वैल्यू और लिखता हूँ जिसको आप सोल्व करोगे जल्दी से। ठीक है, कि किस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। स्टेटमेंट में चेक करते हैं, अगले स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ लग रहा है। अगला लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है, क्या है, कॉपर और जिंक के 63 किलोग्राम मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात 5:2 है। कॉपर और जिंक का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें से कुछ मात्रा में कॉपर निकाल लें, मिला देंगी जगह क्या है, कुछ मात्रा में कॉपर निकाल लें तो नया अनुपात 5:3 हो जाता है। 5:3 हो जाता है तो कॉपर की कितनी मात्रा, कॉपर की कितनी मात्रा निकाली गई, तो कॉपर की कितनी मात्रा निकाली गई। अब देखिए, कॉपर और जिंक 5:2 में है, कॉपर और जिंक कितनी मात्रा में है, 5:2 में है। ठीक है, अब इसमें कॉपर और जिंक का मिश्रण कुल कितना है, 63 है, तो हमारे मुताबिक 7 है, तो 7 वैल्यू 63 के बराबर हो जाएगी। एक वैल्यू कॉपर और जिंक की 9 के बराबर होगी, एक वैल्यू कॉपर और जिंक की कितने के बराबर होगी, 9 के, तो ये तो हो जाएगा 9 5 45 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 9 5 45 और ये 9 दूनी 18। अब देखिए, कुछ मात्रा में कॉपर निकाला गया, क्वेश्चन मार्क माइनस किस में से कर रहे हैं, कॉपर में से, तो इनका नया अनुपात 5:3 हो जाता है। नया अनुपात 5:3 हो जाता है। इसका मतलब इसमें से तो कुछ नहीं माइनस हुआ, इसमें से तो कुछ भी माइनस नहीं हुआ, तो हमारा ये 3 वैल्यू 18 के बराबर है। अगर 3 वैल्यू 18 के बराबर है तो एक वैल्यू 6 के बराबर आ गया। अब ये एक वैल्यू 6 के बराबर है तो इसका 5 कितने के बराबर हो जाएगा, 30 का। तो इसका मतलब ये 45 था, 45 से कितना हो गया, 30 हो गया। तो 45 से 30 हो रहा है तो कितना माइनस कर रहे हैं, 15 किलोग्राम माइनस कर रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 किलोग्राम कॉपर निकाल लिया गया, 15 किलोग्राम कॉपर निकाल लिया गया, इसका आंसर होगा। अगर आप यहाँ से सेकंड मेथड अपनाना चाहते हो कि हमें ये हिट एंड ट्रायल से या इस तरीके से नहीं समझाएगा, तो मैंने क्या 45 में से माइनस कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क, 45 माइनस क्वेश्चन मार्क, 45 माइनस क्वेश्चन मार्क बटा में 18, क्योंकि वैल्यू के नीचे तो वैल्यू रखेंगे। 45 माइनस क्वेश्चन मार्क बटा 18 बराबर 5/3। 45 माइनस क्वेश्चन मार्क बटा 18 बराबर 5/3। क्रॉस क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, 3 इधर आके गुणा होगा, 3 से इसको काटेंगे तो 6, 6 5 30,
30 में से 45 जाएगा तो माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर -15 बचेगा, माइनस से माइनस काट दिया, फिर भी आंसर क्या आया 15 किलोग्राम। क्लियर हुआ? तो ये था मिश्रण के ऊपर सेकंड टाइप्स जो चेंज करके आ सकती थी। एक टाइप और मिश्रण के ऊपर आधारित करेंगे जिसके अंदर अलग ही तरीके से सम दिया होगा। वो किस प्रकार का होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है बच्चा। इस टाइप के भी 2 न्यूमेरिकल करेंगे आज की क्लास में। ये लास्ट 2 फाइनल न्यूमेरिकल होंगे हमारे। क्वेश्चन किस प्रकार है, कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात 4:3 है। कॉपर और जिंक के मिश्रण में इनका अनुपात, कॉपर और जिंक के मिश्रण में इनका अनुपात 4:3 है। कॉपर और जिंक के मिश्रण में इनका अनुपात 4:3 है। यदि 11 किलोग्राम जिंक इसमें से निकाल लें, यदि 11 किलोग्राम जिंक इसमें से निकाल लें, यदि 11 किलोग्राम जिंक इसमें से निकाल लें तो नया अनुपात 2:1 हो जाता है। तो नया अनुपात 2:1 हो जाता है। तो कॉपर और जिंक की शुरुआती मात्रा क्या है? तो कॉपर और जिंक की शुरुआती मात्रा क्या है? जहाँ पे शुरुआती मात्रा क्या है वहाँ ये भी पूछ सकता था कि कॉपर और जिंक का कुल मिश्रण कितना है, क्योंकि शुरुआती दोनों की मात्रा आ गई, दोनों को जोड़ दीजिए, कुल मात्रा भी आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए इस सम में क्या कर दिया, जो स्टार्टिंग में मिश्रण दे रखा होता था वही आपसे पूछ लिया एक तरीके से। इसको किस प्रकार से करेंगे, कॉपर और जिंक 4:3 में है। क्या किया, 11 किलोग्राम जिंक निकाल लिया, यानी जिंक में से माइनस कर दिया, तो नया अनुपात क्या हो गया, 2:1 हो गया, 2:1 हो गया। क्लियर है? अब देखिए, अब हमें ये नहीं पता कि शुरुआत में कॉपर कितना था और जिंक कितना था, यही तो हमें निकालना है ना। अब मैं मान लूं कि मैंने इन दोनों में से x साझा लिया, तो 4x और 3x थी शुरुआती मात्रा। हिट एंड ट्रायल एक तरीका हो सकता है इस सम को करने का। हिट एंड ट्रायल ऑप्शन उठा करके करने का कि 4 ऑप्शन है, चारों को उठा करके आप पुट कर दीजिए एक बार, आंसर आ सकता है। अब देखिए मैंने कहा मान लीजिए x वैल्यू साझी ली तो ही तो अनुपात बचा होगा। अनुपात कब बचता है, जो जब 2 या 2 से ज़्यादा जो भी वैल्यूज हैं उनमें से कुछ साझी ले लें। तो मैंने माना कि x साझा लिया था, तो 4x और 3x हो सकती थी मात्रा। अब 4x बटा में 3x लिख दिया एक बार, अब अनुपात को मैं बटा लिख सकता था। अब माइनस किस में से हो रहा है, जिंक में से, तो जिंक की वैल्यू में से माइनस कर दिया, 4x बटा में 3x माइनस 11 कर दिया, 4x बटा में 3x माइनस 11 कर दिया। करने पे नया अनुपात क्या हो गया, 2:1 हो गया। तो इसको 2/1 के बराबर रख देंगे। 4x बटा में 3x माइनस 11 बराबर 2/1। आर पार क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 2 × 3x माइनस 11। 4x क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो 4x ही आएगा, और इधर 2 × 3x माइनस 11, 2 से काटेंगे तो 2x। अब देखिए x वालों को एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे, विदाउट x को एक तरफ कर लेंगे, तो -11 इधर आके +11 बन जाएगा, और 3x में से उधर 2x जाके माइनस होगा तो x बच जाएगा। x का मान क्या आ गया, हमारा 11 आ गया। ये आंसर नहीं आया है। अब इस 11 को x की जगह पुट कर देंगे दोनों जगह, 11 चौका 44, यानी कॉपर का आंसर तो आ गया 44। 11 तिया 33, जिंक की मात्रा आ गई 33, कॉपर 44 जिंक 33। समझ गए?
कॉपर 44, जिंक 33, 44 और 33 कितना हो गया 77। अगर कुल मात्रा पूछिए तो 77 किलोग्राम, और जिंक और कॉपर की शुरुआती मात्रा पूछिए तो 44 और 33 आंसर हो जाएगा। 44 और 33 आंसर हो जाएगा। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लिखता हूं जो हमारा आज की इस क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होगा। कॉपर और जिंक के मिश्रण में इनका अनुपात 3:2 है। 3:2 है। यदि 2 किलोग्राम जिंक और मिला दें, 2 किलोग्राम जिंक इसमें और मिला दें, तो नया अनुपात 2:1 हो जाता है। तो कॉपर और जिंक की शुरुआती मात्रा क्या है? सेम तरीका रहेगा, करवा देता हूं, क्लास लेंथी ना हो। देखिए शुरुआत में कितना है इनका मिश्रण का अनुपात? 3:2 है। 3:2 है। अब 2 किलोग्राम किस में मिला दें? जिंक में और मिला दें। 2 किलोग्राम किस में मिला दें? जिंक में और मिला दें, तो नया अनुपात 2:1 हो जाता है। तो नया अनुपात 2:1 हो जाता है। तो शुरुआती मात्रा क्या थी? तो मैंने क्या कहा कि शुरुआत में मान लो x इसमें से साझा लिया, x इसमें से लिया, तो मैंने गुणा कर दी। 3x और 2x थी मात्रा, तो क्या लिखूंगा? 3x बटा में 2x में प्लस क्या करूंगा? 2 करूंगा। इसमें प्लस क्या करूंगा? 2 करूंगा। 3x बटा में 2x प्लस 2, 3x बटा में 2x प्लस 2 करने पे क्या हो गया? 2/1 हो गया। करने के बाद में क्या हो गया? 2/1। अब देखिए 2 रेख को इसको आर पार गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 4x प्लस 4। ठीक है। अब देखिए x वालों को एक तरफ करूंगा तो x बराबर -4 आ गया। x बराबर क्या आ गया? -4 आ गया। तो यानी इस सम की वैल्यू गलत है। जो सम की वैल्यू उठाई गई है लास्ट की, वो गलत है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि माइनस में आ गया, माइनस कभी भी नहीं हो सकता बाहर। क्लियर है? तो लास्ट सम की हमारी वैल्यूज गलत थी। आज की क्लास में हमने मिश्रण के ऊपर जितने पॉसिबल टाइप्स के क्वेश्चंस बनते थे वो सारे कवर किए। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। सच में वैल्यू गलत, यहाँ से चेंज कर देता हूँ आगे ध्यान में भी। तो सॉरी, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन की वैल्यू गलत ले ली हमने। वैल्यू गलत में क्या लिख दिया हमने? तो नया अनुपात जहाँ 2:1 हो जाता है ना, वहाँ 3:4 हो जाना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3:4। तो पूरा रिपीट कर रहा हूँ। वैल्यू गलत है, लास्ट में ध्यान आई कि सम की वैल्यू गलत ली गई है। ठीक है, 2:1 लास्ट वाले सम का ले लिया। तो कॉपर और जिंक का अनुपात 3:2 है। अब इसमें 2 जिंक और मिला दिया, इसमें 2 जिंक और मिला दिया, तो नया अनुपात कितना हो गया? 3:4। अब दिखने तो सीधा ही लग रहा है कि 3 में 2 में 2 मिलाने पे 4 हुआ, तो शुरुआती मात्रा इसकी 3 और इसकी 4 है। लेकिन फिर भी आप अगर मेथड से करना चाहो तो ये 3x और 2x बना ली, क्योंकि x साझा लिया था मान लिया। तो 3x और 2x थी, तो 3x बटा में 2x, 3x बटा में 2x में प्लस कितना कर रहा हूँ? 2 कर रहा हूँ। इसमें प्लस क्या किया? 2। 3x बटा में 2x प्लस 2 बराबर किसके हो जाता है? 3:4 के। अब आर पार गुणा कर दीजिए, ये इधर जाके गुणा हो जाएगा 2x प्लस 2, और ये 4 इधर आके गुणा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 3 से 3 कट रहे, तो इधर तो बच गया 4x बराबर 2x प्लस 2। 2x इधर जाके माइनस होगा तो 2x बराबर 2। x का मान कितना आ गया? 1। x का मान कितना आ गया? 1। अब इस 1 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 3 × 1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? कॉपर 3 आ जाएगा। कॉपर क्या आ जाएगा? 3। और 2 × x की जगह पुट करूँगा तो इसका मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा।
यानी इसका मान 3 आ गया, इसका मान 2 आ गया, यानी इसका आंसर 3 है, इसका आंसर 2। कॉपर 3 और जिंक 2 आंसर हमारा आ चुका है। तो कॉपर और जिंक की मात्रा क्या आ गई, 3, 2 आ गई, आंसर क्लियर हुआ। तो स्टेटमेंट गलत लिखी गई थी, पहले यहाँ 2:1 ले लिया था गलती से, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से करना। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। अगर आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करना, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना, ताकि भविष्य में जो भी टीचर्स हमारे इस चैनल पे जो क्लासें आपके लिए डालें उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।